गाल होगा धोबी के कुत्ते जैसा, ना घर के ना घाट के है। ये तो उनका दुर्भाग्य है कि उनको दर्शन का लाभ नहीं हुआ। जनता यही कहेगी कि जब राम के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं होंगे। को भगवान को बुलावा ही नहीं था, इसलिए नहीं आए। इनकी पार्टी के नेता क्या क्या कह रहे हैं, कल तक आज तक ये सवाल उठा रहे हैं। क्या कहना है इनका वो सुनिए जरा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश के लाडले, इन्होंने कहा, कल इन्होंने कहा, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है क्या, सवाल पूछ रहे थे। तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते? जो भगवान के रूप में स्थापित हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम कौन हैं? प्राण पदों पर रह चुके ममता बनर्जी इससे पहले कह चुकी हैं, राम मंदिर उद्घाटन नौटंकी है बीजेपी की। अन्य समुदायों को बाहर करने वाले उत्सवों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। निर्दोष लोगों के शवों पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जितेंद्र आव्हाड कह चुके हैं, भगवान राम मांस खाते हैं। वनवास के दौरान उन्होंने मांस का सेवन किया। 14 साल जंगल में भोजन कहां से मिलेगा? तेजस्वी कह चुके हैं, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे क्या? वहां उल्टा तुमसे दान ले लेंगे। बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल? दिग्विजय सिंह पूछ चुके हैं, रामलला की असली मूर्ति कहां है? और दर्शकों को बताऊं, ये जो रामलला की मूर्ति आप देख रहे हैं श्याम रंग की, इसके आगे जो जगह है उसमें वो पुरानी मूर्ति रखी गई है। दिग्विजय ने पूछा, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हो रही है? नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? संजय राउत कह चुके हैं, भगवान राम को उम्मीदवार ना बना दे बीजेपी। अब सवाल ये, सारे नेता इंडिया अलायंस के, इनके बड़े नेता गए नहीं प्राण प्रतिष्ठा में। अब इन्हीं राम भक्तों से जो पहुंच रहे हैं अयोध्या, उन्हीं से हमने बात की कि 24 में इंडिया अलायंस को वोट देंगे क्या? क्या कहना है सुनिए। एक आपने रील वायरल होते हुए देखी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो भूत पिशाच ही होंगे, इसी चक्कर में नहीं आए वो लोग। गाल होगा धोबी के कुत्ते जैसा, ना घर के ना घाट के है। जिसने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है, मैं भगवान राम की शपथ खा कहता हूँ, उनका समूल नाश निश्चित है। जनता उनको वोट देकर जवाब देगी, उनका विनाश निश्चित है। उन्होंने जवाब देगी 2024 में जवाब मिलेगा। जय सिया राम। ये तो उनका दुर्भाग्य है कि उनको दर्शन का लाभ नहीं हुआ, तो उनको तो वैसे ही जवाब मिल गया है और 2024 में जनता उनको पक्का जवाब देगी। जनता यही कहेगी कि जब राम के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं होंगे। जो राम के नहीं, वो किसी का नहीं। को भगवान को बुलावा ही नहीं था, इसलिए नहीं आए। भगवान ने उनको बुलाया नहीं, उन्होंने इतने पाप किए हैं कि भगवान उनको बुलाए नहीं। इनकी पार्टी के नेता क्या क्या कह रहे हैं, कल तक आज तक ये सवाल उठा रहे हैं। क्या कहना है इनका वो सुनिए जरा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश के लाडले, इन्होंने कहा, कल इन्होंने कहा, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है क्या, सवाल पूछ रहे थे। तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते? जो भगवान के रूप में स्थापित हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम कौन हैं? प्राण पदों पर रह चुके ममता बनर्जी इससे पहले कह चुकी हैं, राम मंदिर उद्घाटन नौटंकी है बीजेपी की। अन्य समुदायों को बाहर करने वाले उत्सवों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। निर्दोष लोगों के शवों पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जितेंद्र आव्हाड कह चुके हैं, भगवान राम मांस खाते हैं। वनवास के दौरान उन्होंने मांस का सेवन किया। 14 साल जंगल में भोजन कहां से मिलेगा? तेजस्वी कह चुके हैं, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे क्या? वहां उल्टा तुमसे दान ले लेंगे। बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल? दिग्विजय सिंह पूछ चुके हैं, रामलला की असली मूर्ति कहां है? और दर्शकों को बताऊं, ये जो रामलला की मूर्ति आप देख रहे हैं श्याम रंग की, इसके आगे जो जगह है उसमें वो पुरानी मूर्ति रखी गई है। दिग्विजय ने पूछा, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हो रही है? नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? संजय राउत कह चुके हैं, भगवान राम को उम्मीदवार ना बना दे बीजेपी। अब सवाल ये, सारे नेता इंडिया अलायंस के, इनके बड़े नेता गए नहीं प्राण प्रतिष्ठा में। अब इन्हीं राम भक्तों से जो पहुंच रहे हैं अयोध्या, उन्हीं से हमने बात की कि 24 में इंडिया अलायंस को वोट देंगे क्या? क्या कहना है सुनिए। एक आपने रील वायरल होते हुए देखी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो भूत पिशाच ही होंगे, इसी चक्कर में नहीं आए वो लोग। गाल होगा धोबी के कुत्ते जैसा, ना घर के ना घाट के है। जिसने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है, मैं भगवान राम की शपथ खा कहता हूँ, उनका समूल नाश निश्चित है। जनता उनको वोट देकर जवाब देगी, उनका विनाश निश्चित है। उन्होंने जवाब देगी 2024 में जवाब मिलेगा।
जय सिया राम। ये तो उनका दुर्भाग्य है कि उनको दर्शन का लाभ नहीं हुआ, तो उनको तो वैसे ही जवाब मिल गया है और 2024 में जनता उनको पक्का जवाब देगी। जनता यही कहेगी कि जब राम के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं होंगे, जो राम के नहीं वो किसी का नहीं। को भगवान को बुलावा ही नहीं था, इसीलिए नहीं आए। भगवान ने उनको बुलाया नहीं, उन्होंने इतने पाप किए हैं कि भगवान उनको बुलाए नहीं।